सुनहरे गोबर का कथा। एक समय की बात है, शहर के एक पेड़ पर एक पंछी रहता था। वह पंछी बहुत ही खास पंछी था, क्योंकि जब भी वह अपना मल त्यागता था तो वह जमीन में गिरकर सोने का बन जाता था। इस तरह के पंछी के बारे में ना तो कभी किसी ने सुना था और ना ही किसी ने कभी देखा था। शहर के किसी भी व्यक्ति ने इस बात की खबर नहीं थी कि वह एक ऐसा पंछी भी है। एक दिन उस शहर का एक मुसाफिर चलते चलते थक कर उस पेड़ के नीचे रुक गया ताकि वह थोड़ी देर आराम कर सके। जब वह आराम कर रहा था तब ऊपर बैठे पंछी ने सोचा, क्यों ना इस व्यक्ति की थोड़ी सहायता की जाए। यह सोचकर उस पंछी ने उस व्यक्ति के बाजू में अपना मल त्याग दिया। जैसे ही उसका मल जमीन पर गिरा तो वह सोने का बन गया। यह देखकर व्यक्ति हैरान हो गया। व्यक्ति ने उस सोने को उठाया और उसे लेकर खुश हो गया। अब उसके अंदर लालच की और बढ़ने लगी। ऐसे में वह पंछी को पकड़ना चाहता था। पंछी को पकड़ने के लिए उसने एक पेड़ पर जाल बिछाया और वह उस पंछी को पकड़ लिया। पंछी को पकड़ने के बाद उसे घर ले गया। घर ले जाकर वह इस बात का इंतजार करने लगा कि कब वह पंछी अपना मल त्यागेगा और इससे सोना मिलेगा। यह सब सोचते सोचते उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आया। वह सोचने लगा, अगर राज्य के राजा को इस पंछी के बारे में पता चला तो वो इसे ले जाएंगे और शायद इस बात को छुपाने के लिए राजा उसे सज़ा भी दे सुना सकते हैं। इसी वजह से वह व्यक्ति पंछी को ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा के पास जाकर उसने बताया कि यह पंछी आम पंछी नहीं है, बल्कि यह एक खास पंछी है जिसका मल सोने में बदल जाता है। यह सुनकर राजा ने उस पंछी को अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद राजा के पास एक मंत्री आया और उनसे बोला, महाराज, यह सब बातें बकवास है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई पंछी सोने का मल त्यागता है? इसलिए आप इस पंछी को छोड़ दीजिए और अपना समय बर्बाद ना करें। ऐसे में राजा मंत्री की बात मानते हुए उस पंछी को छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही पंछी उड़ने लगा तब उसने दरबार में अपना मल त्याग दिया और उसका मल फर्श में गिरते ही सोने का बन गया। यह देखकर राजा चकित रह गया और उन्होंने उस मंत्री को आदेश दिया कि वह किसी भी तरह से उस पंछी को पकड़ कर ले आए। उड़ते उड़ते पंछी ने कहा, मैं बेवकूफ़ था जो उस व्यक्ति के सामने अपना मल त्यागा। वो व्यक्ति बेवकूफ़ था जिसने मुझे राजा को दिया, और यह राजा भी बेवकूफ़ है जिसने मुझे यहाँ से जाने दिया। इस राज्य में सब के सब बेवकूफ़ हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर हमें कोई सलाह दे रहा है तो हमें उस सलाह पर अच्छे से विचार करना चाहिए, फिर उस पर निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही हम एक समझदार व्यक्ति कहलाएंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।